हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभजिंदर औलख बरियाना आई हॉस्पिटल होशियारपुर से हूँ। आज हम आंखों की खास बीमारी होती है जिसको हम ARMD बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ARMD का फुल फॉर्म है जी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये हमारे आंख के 3 पर्दे होते हैं। जो पिछला पर्दा होता है रेटिना, उसकी बीमारी होती है। हमारा पिछला पर्दा रेटिना जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम मैकुला बोलते हैं। इस जगह के ऊपर हमारी शार्पेस्ट विजन होती है। तो ये मैकुला जो है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर इसके ऊपर एक खास तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं जिनको हम ड्रूसेंस बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट की सेंट्रल लॉस ऑफ विजन होता है। जो सेंटर की विजन है ये खराब होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ARMD की बीमारी है, क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें आपको जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो वेवी दिखेंगी आपको, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल विजन के अंदर काले काले धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। लेटर स्टेजेस के ऊपर जो सेंट्रल विजन है ये बिल्कुल सेंट्रल में काला काला दिखाई देना शुरू हो जाता है। सेंट्रल डार्क स्पॉट्स जो है ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट कहेगा जो मुझे डॉक्टर साहब फेस रिकॉग्निशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मैं किसी का फेस देखता हूँ तो उसमें उसको काला काला दिखता है, मैं रिकग्नाइज नहीं कर पाता। और सेंट्रल विजन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। और पेरिफेरल विजन जो साइडों की विजन है वो काफ़ी देर तक इंटैक्ट रहती है। ठीक है। और पेशेंट को रीडिंग और राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। सेंट्रल जो है जब पेशेंट रीड और राइट करता है तो उसको सेंट्रल में काले धब्बा दिखाई देता है पेशेंट को। पेशेंट इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट। ठीक है जी। तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो फिर पेशेंट बोलेगा डॉक्टर इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसकी 2 टाइप होती हैं मेनली। एक ड्राई टाइप होती है ARMD, एक वेट टाइप ARMD होती है। जो ड्राई टाइप है ये मोस्ट कॉमन जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होती है। 80% केसेस में ड्राई टाइप होती है। इसमें जो विजन का लॉस है वो बड़ा स्लो होता है। और 20% केसेस में वेट ARMD होती है जिसमें विजन का लॉस है। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं सेंटर में। और विजन लॉस जो है बहुत फास्ट होता है विजन का लॉस, और ज़्यादा होता है विजन लॉस इज मोर। ठीक है जी। ठीक है। और फिर इसका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ये मुझे कैसे ARMD बीमारी हो गई। तो देखिए ये आपका अगर आपकी एज 60 ईयर से ऊपर है तो ARMD के चांसेस हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर है ARMD के लिए। ठीक है जी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब आपको ARMD हो सकती है। ठीक है। अगर आप ओबीज हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आपकी ये रिस्क फैक्टर्स हैं आपको ARMD होने की। ठीक है जी। तो डायग्नोसिस देखिए, जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि आपको स्ट्रेट लाइंस बेबी दिखें, सेंटर में काले धब्बे दिखें या सेंटर में जो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। उसमें हम क्या करेंगे, आपकी आंखों में 2 या 3 बार आई ड्रॉप डाल करके आपका पर्दा जो फैला देंगे और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। उससे भी ऊपर OCT एग्जामिनेशन होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो आंख का CT स्कैन होता है वो करेंगे। तो उस पर ये प्रॉब्लम जो है डायग्नोज होती है। ठीक है जी। तो जब ड्राई टाइप होती है उसमें सेंटर में हमें ड्यूसेंस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। डिपॉजिट मैकुला के ऊपर जो है डिपॉजिट दिखाई देते हैं। जो वेट होती है उसमें अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो करने शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है जी। ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी जो पेशेंट अपने लेवल के ऊपर कर सकता है, 2 काम करने होते हैं। एक तो पेशेंट ने करने है, एक डॉक्टर ने करना है। जो पेशेंट ने करना है कि अपना लाइफ स्टाइल है उसकी मैनेजमेंट करनी है। अगर आप स्मोकर हो तो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, अगर आपको ARMD हो गई है तो। ठीक है जी। और आपको वेट कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, हेल्दी डाइट अपनी हेल्दी रखनी है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह की कंजम्पशन है ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी। और ड्राई टाइप में हम आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खाने के लिए कहते हैं और 3 महीने के बाद आपको रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, आपका रेटिना। और अगर आपको वेट ARMD हो गया है तो आपकी आंख के अंदर इंजेक्शंस लगेंगे। वो इंजेक्शंस, हर तरह के इंजेक्शंस हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उनको हम एंटी-VEGF इंजेक्शंस बोलते हैं। वो कई बार तो हमने 3 इंजेक्शन 3 वीक्स के ऊपर इंटरवल के ऊपर लगते हैं। कई बार अगर आपकी प्रॉब्लम जो कंट्रोल नहीं हो रही तो 3 से ज़्यादा भी इंजेक्शन आपको लग सकते हैं। तो ये सारा ही ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और हम
अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। पेशेंट की कंप्लाइंस अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट को टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास विजिट करते रहना चाहिए, और जब भी हम आपको बुलाए फॉलोअप के लिए आपको आना चाहिए, और आपको डायलेटेड अपना फंडस एग्जामिनेशन कराना चाहिए, और जो इंजेक्शंस का कोर्स है जितना डॉक्टर ने आपको बोला है तो उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। Thank you very much for watching this video. Next time I will be back with some other informative video. Thank you. Take care.